वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं केस ऑफ कोडाना। मूवी की शुरुआत में हम एक लोकल गुंडे तेजा को देखते हैं जो कि किसी को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है क्योंकि उसने तेजा की गैंग में होते हुए उसे धोखा देने की कोशिश की थी। इसलिए फिलहाल इस बात का स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सीन ये बताने के लिए दिखाया गया है ताकि हम ये समझ पाए कि तेजा कितना खतरनाक है। इसके बाद सीन राजू नाम के एक आदमी की तरफ मुड़ता है जो कि नॉर्थ इंडियन है और यहाँ वो अपने गुजारे के लिए पानी पूरी का ठेला लगाता है। दरअसल राजू के बेटे को कोई जानलेवा बीमारी है जिसके लिए उसको ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत होती है। डॉक्टर साहना राजू से बताती है कि अगर तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हो तो तुम उसे मेरे पास लेकर आ सकते हो। बाकी इसके ऑपरेशन के लिए मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है। बस जितना जल्दी हो सके तुम पैसों का इंतजाम कर लो और जल्दी से इसका ऑपरेशन करवा लो। वैसे इस ऑपरेशन में बस 10 से 12 लाख ही लगते हैं, लेकिन मेरे कहने पर वो 5 लाख में मान जाएंगे। अब राजू इसके लिए सहाना को धन्यवाद बोलता है और लग जाता है पैसों का इंतजाम करने में। अब अगले सीन में रात के वक्त एसआई त्यागराज गश्त लगा रहा होता है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक महिला आ जाती है। हालांकि उसे कुछ नहीं होता पर वो डरी भी होती है और वो सामने घर की तरफ इशारा करती है। अब ये देखकर त्यागराज उस घर में देखने के लिए जाता है तो वहां उसको एक लाश दिखती है। किसी ने इस आदमी को बेरहमी से खून कर दिया होता है। दरअसल बीते कुछ दिनों में शहर में इस तरह के खून और लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही होती हैं और पुलिस का अंदेशा यह है कि ये सारी हत्याएं और लूटपाट कोई गैंग कर रही है। लेकिन मीडिया में खबर आने की वजह से पुलिस पर काफी दबाव हो गया होता है, अब खास करके एसीपी लक्ष्मी पर, जिसे उसका सीनियर बार बार फोन पर कह देता है कि मुझे जल्द से जल्द इस केस में कोई रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ से सीन मुड़ता है इस फिल्म के हीरो पर और यह है एसआई विल्सन, जिसका आज ड्यूटी पर पहला दिन होता है। विल्सन से ऑफिसर महेंद्र कहता है कि भाई तुम्हें ये जॉब दिलवाने में मुझे सिफारिश और पैसे दोनों का ही सहारा लेना पड़ा, समझे तुम। और तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने अपने पास से सारे पैसे दे दिए हैं। मैंने वादे के मुताबिक तुम्हें ज्वाइनिंग भी करवा दी है। बाकी मैं अभी इसी थाने में ही रहूंगा। बस तुम कोशिश करो कि मेरे पैसे जल्दी वापस कर दो और जो भी पेमेंट करना याद रहे कैश में करना। इस पर विल्सन भी कह देता है कि ठीक है, मैं आपको इसी महीने या 1-2 हफ्ते में पैसे वापस कर दूंगा। यहाँ इन बातों से हम साफ समझ पाते हैं कि विल्सन को महेंद्र ने यह जॉब घूस और सिफारिश के बल पर ही दिलाई है। पुलिस डिपार्टमेंट में ही विल्सन का एक और दोस्त सुभाष भी होता है। इसी बीच महेंद्र विल्सन का ज्वाइनिंग लेटर एसीपी लक्ष्मी से साइन करवा देता है। लक्ष्मी भी विल्सन की ड्यूटी लगा देती है और पेपर्स पर साइन कर देती है। अब इसी दौरान स्टेशन के बाहर पुलिस वालों से तेजा बहस कर रहा होता है क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसके किसी भाई पर हाथ उठा दिया था, वो भी बिना किसी बात पर। अब क्योंकि ये तेजा तो थोड़ा दिमाग से गर्म होता है तो पुलिस वाले भी उससे पंगा नहीं लेना चाहते क्योंकि वो उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना, इसीलिए। और उसके खिलाफ पुलिस वालों के पास कोई सबूत भी नहीं होता कि वो किस तरह की गैर कानूनी काम करता है वगैरह वगैरह। ऊपर से ये शहर में जो नए मर्डर्स हो रहे हैं उस वजह से भी पुलिस कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। इसीलिए कुछ ऑफिसर्स उसे लगातार समझा रहे होते हैं कि देखो जो हो गया सो हो गया। और ये सारी चीजें अब विल्सन देख लेता है। तभी वो अचानक से तेजा को एक थप्पड़ लगा देता है, पर बाकी पुलिस वाले उसे पकड़कर बात को और नहीं बिगड़ने देते। फिर महेंद्र विल्सन से कहता है कि अरे तुम पागल हो गए थे क्या? आज तुम्हारा पहला दिन है और बिना बात के तुम मुझसे लड़ पड़े। किसी दिन तुम्हारा ये गुस्सा ना तुम्हारी वर्दी उतरा देगा। अब विल्सन बिना कुछ कहे यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर तेजा अपने लोगों से ये कहता है कि इस विल्सन के बारे में पता करो और सारी डिटेल्स निकालो, इसको मुझे सबक सिखाना है। रात में सुभाष भी विल्सन को समझाता है कि तुम्हें अब समझना होगा कि कहां पर गुस्सा दिखाना है और कहां पर नहीं। बाकी एक बात बताओ, तुम महेंद्र सर के पैसे कब तक दोगे? इस पर विल्सन कहता है कि यार मैं अपनी गाड़ी बेचकर उनके पैसे चुका दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। अब विल्सन सहाना से मिलने जाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। सहाना विल्सन से कहती है कि तुम मेरे भैया से कब आकर मिलोगे हैं? वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा है, कल शाम को आ जाना और उनसे बात कर लेना। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात कर ली है। इसी बीच शहर में 2 और खून हो जाते हैं। किसी ने घर में रात के वक्त घुसकर पति और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया होता है। साथ ही इस घर में जेवरों की लूट भी हुई होती है। अब सीसीटीवी के जरिए लक्ष्मी को पता चलता है कि ये सारे खून कोई गैंग नहीं बल्कि एक ही आदमी कर रहा है। उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है कि भला ये खून कर कौन सकता है। इसी बात को लेकर लक्ष्मी बहुत परेशान होती है और उसका ये उदास चेहरा देखकर लक्ष्मी के पिता कहते हैं कि ऐसी चीजें हमारे प्रोफेशन में होती रहती हैं बेटी, तुम इतना परेशान मत हो। और इन सबके बीच क्या इस घर को बेचना जरूरी है? दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो एसआई त्यागराज हमें दिखाए गए थे वो ही लक्ष्मी के पिता हैं। लक्ष्मी अपने पिता से कहती है कि मैं पुरानी यादों के चक्कर में अपने पीस से समझौता नहीं कर सकती। मैं जब इससे अच्छा घर अफोर्ड कर सकती हूँ तो क्यों ना इससे बेहतर घर में रहूं। बाकी मैं इस घर और जगह से इमोशनली अटैच होकर नहीं रह सकती। त्यागराज कहता है कि वक्त के साथ तुम समझ जाओगी बेटी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। इसी बीच उनके घर में गैस रिफिल वाला आदमी आता है जिसको देखकर लक्ष्मी को कुछ आइडिया आता है और वो अपने जूनियर से कहती है कि जो भी लोग मारे गए हैं चेक करो कि उन्होंने कब आखिरी बार गैस रिफिल करवाई थी और कौन सी व्हीकल उनके घर गैस डिलीवर करने कब कब आई थी। ये सारी
सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि एक गैस डिलीवरी वाला ही होता है जो किसी के भी घर के अंदर किचन तक जा सकता है। उसे घर के बारे में अच्छे से पता होगा। तो हम ये एंगल देखना चाहते हैं। इस एंगल से देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि उस आदमी को हमें ढूंढना ही होगा। उसने हाल ही में एक हस्बैंड वाइफ को मारकर उनकी बच्चे को अनाथ कर दिया है। वो कातिल जो भी है, मैं उसको अब छोड़ूंगी नहीं। दूसरी ओर बात करें विल्सन की, तो वो सहाना का हाथ मांगने के लिए उसके बड़े भाई से मिलने जाता है, जो कि उससे कहते हैं हम हिंदू हैं और तुम क्रिश्चियन, ये शादी तो नहीं हो सकती। जो बात विल्सन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो तुरंत उठकर वहां से चला जाता है, जिसके पीछे सहाना भी चली जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह गुस्से में वहां से नहीं जाना चाहिए था। भैया को मैं किसी तरह मना लूंगी और तुम ऐसे करोगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। वरना दोनों यहाँ ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर विल्सन से अपना बदला लेने के लिए तेजा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है, जिन्हें विल्सन पहले तो अकेला काफी बुरी तरह पीट देता है। और इसके बाद विल्सन सहाना को नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल छोड़कर आता है, जहां सहाना उसे कुछ पैसे देती है और बोलती है कि तुम ये पैसे महेंद्र को देकर अपना कर्जा खत्म करो। पहले तो विल्सन पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन सहाना के कहने पर फिर भी वो ले लेता है। उधर अचानक से राजू के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि राजू की पत्नी और एक बच्ची है, और अपने बच्चे की तबीयत को बिगड़ता हुआ देखकर राजू की बीवी उसे कॉल करके बताती है, क्योंकि वो अभी ठेले पर होता है। राजू भी अपनी बीवी शीला से कहता है कि तुम बच्चे को लेकर यहाँ जाओ, फिर हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजू ने ऑपरेशन के पैसे जुटाने की कई कोशिश की थी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। फिर राजू फोन करके सहाना को अपने बेटे की हालत के बारे में बताता है, तो सहाना उससे कहती है तुम उसे जल्दी लेकर आ जाओ। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जो भी लोग मारे गए उनकी मौत से पहले उनके घर डिलीवरी हुई थी, और ये सारी डिलीवरी एक ही गैस एजेंसी के जरिए अलग अलग दिन पर किसी सेल्वम नाम के बंदे ने की थी। इधर सहाना से पैसे लेकर जब विल्सन घर जा ही रहा होता है, तभी उसे महेंद्र का कॉल आता है, जो कि उसे तुरंत स्टेशन आने के लिए कहता है, क्योंकि ये लक्ष्मी का ऑर्डर होता है, क्योंकि अभी तो सेल्वम ही उनका प्राइम सस्पेक्ट है ना, इसीलिए। और पुलिस को उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। विल्सन की गाड़ी के सामने अचानक से एक बाइक वाला आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक्सीडेंट ठीक राजू की दुकान के सामने हुआ होता है, तो वो विल्सन की मदद करता है, जिसे हल्की सी चोट आई होती है बस। वो विल्सन को बैठाता है, पानी देता है। तब विल्सन राजू से कहता है कि मेरी गाड़ी में बैंडेज पड़ा हुआ है, जरा उसको लेकर आ जाओ। और राजू जब बैंडेज लेने के लिए जाता है, तभी वो विल्सन की गाड़ी में वही पैसे देखता है जो कि उसे सहाना ने दिए थे। इस पॉइंट पर राजू के सामने अपने मर रहे बच्चे का चेहरा नाच जाता है, जिसके ऑपरेशन के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो विल्सन का सारा पैसा चोरी कर लेता है। फिर वो विल्सन को जाकर बैंडेज देता है। अपनी चोट की पट्टी वगैरह करने के बाद जब विल्सन वापस गाड़ी में आता है, तो वहां पैसे नहीं होते, और उसे ये समझने में बिल्कुल देरी नहीं लगती कि ये काम राजू के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसलिए वो तुरंत जाकर राजू के ठेले में चेक करता है, तो उसे अपना पैसा मिल जाता है। इस पर राजू कहता है कि सर, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है, मेरा बेटा मर जाएगा अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप ये पैसे प्लीज मुझे दे दो। इतना बोलकर वो विल्सन से पैसे छीनने लग जाता है और विल्सन उसे जोर का झटका देता है। इससे होता यह है कि जमीन पर जो पत्थर रखा होता है उस पर सर टकराने की वजह से ऑन द स्पॉट राजू की मौत हो जाती है। और ये देखकर विल्सन की तो हालत खराब होनी थी, क्योंकि उसने अनजाने में खून कर दिया है। दूसरी ओर हम सेल्वम को देखते हैं। पता चलता है कि ये सारे खून और लूट वही कर रहा है, इसलिए उसने गैस एजेंसी ज्वाइन की थी ताकि वो ये सारा काम को आराम से कर पाए। साथ ही सेल्वम तेजा का छोटा भाई भी है। अब जिस एरिया में विल्सन से राजू का खून हुआ था, उसी एरिया में लक्ष्मी के अंडर में पुलिस वाले सेल्वम को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो भाग खड़ा होता है, इसीलिए इस एरिया में चेकिंग भी लगा दी जाती है। उधर विल्सन देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उसी तरफ आ रही है। ये असल में लक्ष्मी के पिता त्यागराज होते हैं, जो कि नाइट पेट्रोलिंग पर निकले थे। उनके साथ एक ड्राइवर भी होता है। अब उनको आता हुआ देखकर विल्सन राजू की एक लाश को त्रिपाल से ढक देता है, ताकि त्यागराज को पता ना चल पाए। साथ ही त्यागराज नाइट ड्यूटी करते हैं, इसलिए वो विल्सन के बारे में नहीं जानते कि वो भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का है। अब पानीपुरी के ठेले पर कोई नहीं होता, तो त्यागराज विल्सन से पूछ लेता है कि ये कहाँ गया, ये पानीपुरी वाला, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विल्सन भी कहता है कि मैं पानीपुरी खाने आया था और वो पानी लेने गया हुआ है, कुछ देर में आ जाएगा। अब यहाँ त्यागराज को तो कुछ गलत नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत चला जाता है। विल्सन भी अपनी गाड़ी लेकर चल जाता है, पर फिर वो वापस आता है। वो सबसे पहले राजू की लाश को अपनी कार की डिक्की में रखता है, साथ ही पत्थर पर पड़े खून को पानी से साफ करता है, फिर अपनी कार की नंबर प्लेट को हटाकर वहां से निकल जाता है। इसी बीच त्यागराज को याद आता है कि ठेले के पास पानी तो था, फिर भी विल्सन ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो पानीपुरी वाला पानी लेने के लिए गया हुआ है, इसलिए वो भी वापस आता है। त्यागराज विल्सन की गाड़ी को निकलते हुए देख अपने साथी ड्राइवर से लाइट ऑफ करके विल्सन का पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था और साथ ही उसने झूठ भी बोला था, तो शक होना ही था। उनके जाने के बाद वहां पर शीला आती है, जिसे जब ठेले के पास राजू नहीं दिखता तो वो उसे कॉल करती है, मगर राजू का फोन नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो ऑटो से अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। और तेजा को जब इधर पता चलता है कि उसके भाई सेल्वम को पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, तो वो भी अपने भाई को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और इस तरफ त्यागराज देखता है कि विल्सन ने पेट्रोल पंप से काफी सारा पेट्रोल लिया है, जिसे लेकर वो जंगल की तरफ जा रहा है। आगे जाकर विल्सन चेकिंग में फंस जाता है, जो कि सेल्वम के लिए लगाई गई होती है। अब यहाँ पर विल्सन को इंस्पेक्टर सुभाष देख लेता है और वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो विल्सन से अपने नेचुरल अंदाज में कहता है कि यार थोड़ा मुझे घर छोड़ दो ना,
अब यहाँ पर विल्सन की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि भाई खून लेके घूम रहा है अपनी गाड़ी में। लेकिन सुभाष की वजह से बिना चेकिंग के उसकी गाड़ी आराम से निकल जाती है और फिर कुछ देर के बाद वहां पर त्यागराज की गाड़ी आती है। वो वहां पर खड़े पुलिस वालों से पूछता है कि अभी यहाँ से एक मरून गाड़ी आई थी, क्या तुमने उसको चेक किया? इस पर वो ऑफिसर बताता है कि उस गाड़ी में तो सुभाष सर थे, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। और त्यागराज अब सोच में पड़ जाता है कि सुभाष भी उस आदमी से मिला हुआ है क्या। त्यागराज को सुभाष पर भी शक हो जाता है, वो भी आगे उनके पीछे निकल जाता है। अब आगे दिखाते हैं तो विल्सन सुभाष के साथ सिगरेट पीता है और फिर उसको जाने के लिए कह देता है। इस पूरे टाइम विल्सन की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि क्या बताएं। वो तुरंत सुभाष के कहते ही वहां से निकल जाता है। अब ये देखकर त्यागराज लक्ष्मी को कॉल पर लगाता है, पर वो फोन नहीं उठा रही होती है। दरअसल दोस्तों त्यागराज को ये शक हो रहा है कि जो शहर में खून हो रहे हैं उसमें विल्सन का हाथ है, इसलिए वो ये सारी बातें तुरंत लक्ष्मी को बताना चाहता है। लेकिन लक्ष्मी तो इस वक्त महेंद्र और बाकी पुलिस टीम के साथ सेल्वम को ढूंढने में लगी होती है, जो कि पकड़ा भी जाता है। अब सेल्वम लक्ष्मी को देखते ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन लक्ष्मी की आंखों के सामने उस अनाथ बच्ची का चेहरा लगातार नाच रहा होता है, जिसके माता पिता को सेल्वम ने घर में घुसकर मारा था। इसलिए लक्ष्मी यहाँ उसे गोली से मारकर उसका एनकाउंटर कर देती है। इस तरफ जैसे ही विल्सन जाता है तो वहां पर जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी उस जगह सुभाष को ताजा खून दिखता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि विल्सन उससे क्यों डर रहा था। यहाँ अपने बेटे को लेकर शीला हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसके बाद सहना उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। बाकी अब विल्सन का पीछा त्यागराज के साथ सुभाष भी कर रहा होता है, जो कि एक सुनसान जंगल में जाकर राजू की लाश को पेट्रोल डालकर जलाने वाला था, पर वहां उसे रंगे हाथों सुभाष पकड़ लेता है। सुभाष को देखकर विल्सन रोते हुए उससे माफी मांगता है और जो जैसे हुआ था वो सारी बात एक एक करके बताता है। अब सारी बात जानने के बाद सुभाष विल्सन से कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा, वैसे भी इन लोगों की किसी को नहीं पड़ी होती। इसी मोमेंट पर वहां पर त्यागराज अपने साथी ड्राइवर के साथ पहुंच जाता है, जिसे सुभाष समझाता है कि विल्सन भी हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन त्यागराज ठहरा इंसाफ पसंद पुलिस वाला, वो सुभाष की तरह नहीं है। वो उसकी बात न मानकर विल्सन को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, जिस कारण तीनों पुलिस वाले आपस में लड़ने लग जाते हैं और ये सब कुछ रोते हुए विल्सन चुपचाप देख रहा होता है। ये तीनों लड़ते हुए विल्सन का पेट्रोल वहां पर गिरा देते हैं और दूसरी तरफ तेजा को भी पता चल जाता है कि उसके भाई को एसीपी लक्ष्मी ने मार दिया है। इस दुख में वो भी काफी रोता है और कसम खाता है कि आज रात मैं उस लक्ष्मी से अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। यहाँ हॉस्पिटल में सहना कई कोशिशों के बावजूद राजू के बेटे को नहीं बचा पाती और उस बच्चे की मौत हो जाती है। यहाँ जंगल में भी लड़ते हुए त्यागराज अपनी गन निकाल लेता है, जो कि चल जाती है और उसके चलने की वजह से वहां पर पड़े पेट्रोल के कारण आग लग जाती है, जिससे राजू की लाश के साथ तीनों पुलिस वाले भी पूरी तरह जलने लग जाते हैं, जिन्हें विल्सन चाहकर भी नहीं बचा सकता था। इसलिए वो वहां से तुरंत भाग जाता है और गाड़ी को एक जगह छिपाकर अपने घर पहुंच जाता है। और जब लक्ष्मी को अपने पिता के साथ बाकी 2 ऑफिसर और एक और आदमी की मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी दुखी होती है। त्यागराज उस समय उसे कॉल लगा रहा था पर उसने नहीं उठाया। अब वो सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके कहती है कि मुझे ये रात खत्म होने से पहले उस आदमी को ढूंढना है जिसने ये सारा काम किया है, क्योंकि उससे इंसाफ मैं करूंगी। और अभी केस प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल बन चुका है, इसलिए वो ऑर्डर देती है कि सभी लोग जाओ और काम पर लग जाओ, ये रात लंबी होने वाली। अब इन सभी पुलिस वालों में विल्सन भी मौजूद होता है, जो कि अब काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उससे अनजाने में काफी कुछ हो गया है। जाहिर है वो अब खुद को बचाने की कोशिश करेगा ही। लाशों को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस को चेक पॉइंट ऑफिसर बताता है कि त्यागराज सर एक मरून कार का पीछा कर रहे थे जिसमें सुभाष सर भी बैठे हुए थे। ये जानकर लक्ष्मी ऑर्डर देती है कि इस पूरे एरिया में जिस भी दुकान, घर या फैक्ट्री के बाहर सीसीटीवी है उनकी सारी फुटेजेस लेकर चेक करो कि कहां पर गई वो गाड़ी। अब इस ऑर्डर को सुनते ही पहले ही विल्सन हर जगह के सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क जाकर ले लेता है और जब वहां पर दूसरा ऑफिसर जाता है तो उसे पता लगता है कि आपके एक ऑफिसर हार्ड डिस्क निकाल कर लेकर चले गए हैं। फिर लक्ष्मी एक ऑफिसर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने के लिए कहती है तो विल्सन उस ऑफिसर से कहता है कि सर मैं उस तरफ जा रहा हूं, मैं ही लेकर आ जाऊंगा रिपोर्ट। तो वो ऑफिसर भी कहता है कि ठीक है भाई तू ले आ। दूसरी ओर एक बंदे के पास उसके सीसीटीवी फुटेज का बैकअप पुलिस को मिल जाता है जिसमें वो मरून कार होती है, लेकिन उसे कौन चला रहा है उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, मगर कार का मॉडल और साथ ही ये भी पता चल जाता है कि इस कार का एक तरफ का साइड मिरर टूटा हुआ था, जो कि विल्सन की एक्सीडेंट के दौरान टूटा था और वो साइड मिरर लक्ष्मी को राजू के ठेले के सामने जाने पर मिल जाता है। उस मिरर को देखने के बाद वो ये नोटिस करती है कि ठेले पर कोई नहीं है, इसलिए वो ठेले के पास और अच्छे से देखने लग जाती है तो उसे थोड़ी सी खून की बूंदें दिखती हैं। अब लक्ष्मी को इस खून को देखकर याद आता है कि फॉरेंसिक वालों ने बताया कि इन लाशों में एक आदमी की जान सर पर चोट लगने की वजह से गई है और उसके बाद उसको जलाया गया है। लक्ष्मी तुरंत इस जगह पर और लोगों को इन्वेस्टिगेशन पर लगा देती है। इसी दौरान उसको फोन के जरिए एक ऑफिसर बताता है कि मैम मैं जहां भी जा रहा हूं, मेरे जाने से पहले कोई पुलिस की वर्दी में पूरी हार्ड डिस्क को लेकर गायब हो जा रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाके में मरून कलर की बिना नंबर की कार ढूंढने में लगी होती है और ये देख विल्सन जल्दी से अपनी कार के पास जाता है, उसके दूसरे शीशे को तोड़ देता है, साथ ही उसने कार में जो नंबर प्लेट भी लगा दी थी उसे पूरी तरह धूल से कवर कर देता है। ये करने से पुलिस को वो कार कहीं नहीं मिलती।
लक्ष्मी को भी क्लू नहीं मिल रहा होता है, पर उसे इतना तो पता है कि कोई उन पर जरूर नजर रख रहा है। अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग करती है तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट विल्सन लेने गया है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद उससे भी एडिट करके फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना देता है। यहाँ जल्दी पुलिस शीला को पुलिस स्टेशन लेकर आती है। उसे राजू का सामान दिखाया जाता है, जिसे वो पहचान कर कंफर्म कर लेती है कि चौथी लाश राजू की है। लक्ष्मी के पूछने पर शीला बताती है कि राजू की उम्र 27 साल की थी और इसी वक्त विल्सन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने आ जाता है। तो उसे एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम राजू की बीवी को घर छोड़ाओ। अब विल्सन जब शीला से जाकर कहता है कि चलिए आपको घर छोड़ दूं, तो शीला यहाँ पर रोने लग जाती है। वो बताती है कि सर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, राजू की बॉडी में जो भी बचा उसे लेकर ही जाऊंगी, बाकी बस आप एक वादा करो कि जिसने भी राजू को मारा उसे मेरे सामने पकड़ कर लेकर आओगे। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी, क्या मिला उसे करके। बेचारा राजू तो इसी फिक्र में था कि दिन रात कैसे भी करके उसे पैसों का इंतजाम करना है ताकि वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा पाए। एंड मतलब उसकी मौत भी यार बहुत दुखद थी। शीला आगे कहती है कि साहब राजू के साथ आज मेरा बच्चा भी मर गया, और उसको रोता हुआ देखकर विल्सन को काफी बुरा लगता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके हाथों से हो गया। ये सारी बात वो रोते हुए पहले सहाना और फिर अपने पिता से बताता है। विल्सन के पिता कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए बेटा, नहीं तो इस पाप के बोझ के साथ तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। विल्सन ने भी सरेंडर करने का मन बना लिया होता है, और इसी दौरान पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाती है, जिसमें विल्सन ने गलती से राजू की एज 45 साल लिख दी थी, जबकि वो तो 27 साल का है। यहाँ लक्ष्मी को विल्सन पर शक तो हो जाता है, और वो विल्सन के उस वक्त के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करवाती है जब उसके पिता की मौत हुई थी। तब मोबाइल लोकेशन से पता चलता है कि त्यागराज विल्सन का ही पीछा कर रहा था, और आज तक जो भी सबूत मिटाए जा रहे थे उन्हें विल्सन ही मिटा रहा था। ये पता चलते ही लक्ष्मी तो बिल्कुल आग बबूला हो जाती है, और वो महेंद्र से कहती है कि जो भी विल्सन ने किया वो माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसे अब हमें सजा देनी होगी। हम उसे वही सजा देंगे जो उसने हमारे 3 ऑफिसर्स को दी है, मतलब मौत। बस फिर क्या था, महेंद्र विल्सन को फोन करके बुलाता है और उसे उसी जंगल में लेकर जाता है जहां पर सभी पुलिस वाले और लक्ष्मी मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। विल्सन उन्हें सारी सच्चाई बताना चाह रहा था, पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। लक्ष्मी इस दौरान जब विल्सन का गला अपने बेल्ट के जरिए घोटकर उसे मार रही होती है, तभी वहां पर तेजा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन सभी पर हमला कर देता है। वो सारे पुलिस वालों को जान से मारने के साथ लक्ष्मी को भी काफी घायल कर देता है, और जब वो लक्ष्मी को मारने वाला होता है तभी विल्सन खड़ा उठता है। फिर वो लक्ष्मी को बचाने के साथ तेजा और उसके आदमियों से लड़ पड़ता है। विल्सन उन सभी को आखिर में मारकर लक्ष्मी के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे कि वो माफी मांग रहा हो। यहाँ लक्ष्मी को भी एहसास हो जाता है कि वो जो करने जा रही थी वो गलत था, और इसी के साथ सीन शीला पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी बेटी के साथ राजू के पानीपुरी वाले ठेले को लेकर जा रही होती है। जाहिर है फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करेगी बेचारी। इस तरफ लक्ष्मी भी अपने घर को बेचने के फैसले को बदल देती है, क्योंकि उसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। रही बात विल्सन की, तो उसे जेल हो गई है, जिसको देखने के लिए उसके पिता और सहाना आए होते हैं। विल्सन रोते हुए दोनों की तरफ देखकर शायद यही सोच रहा होता है कि उसके 2 पल के गुस्से ने उससे सब कुछ छीन लिया। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो गुस्सा कम करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।